Let's move on to our second chapter, that is Pythagoras theorem. First of all, what Pythagoras theorem is? Pythagoras theorem basically states that if in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides. इसका मतलब है कि अगर मैं obviously we all know what Pythagoras theorem is, but we just know the formula. What this is basically the definition of Pythagoras theorem. अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है A, B और C, हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? द लॉन्गेस्ट साइड. ओके, जो सबसे बड़ी साइड जो होती है उसका जो स्क्वायर है, ओके, द सम ऑफ स्क्वायर, सॉरी, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब कि AC का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, मतलब कि बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये बेसिकली होता है पाइथागोरस थ्योरम. ओके, डिपेंडिंग ऑन द नेमिंग, हमेशा जैसे कि इसके अंदर तो मैंने AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दिया. हाउएवर दिस इज नॉट अ फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ PQR लिखूंगा तो वो चीजें, वो नोटेशंस चेंज हो जाएंगे. सो दिस इज बेसिकली बट पाइथागोरस थ्योरम क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. ओके, तो इस चीज को हम लोग पहले भी कई वी हैव बीन यूजिंग इट सिंस इयर्स, बट ओके, 7th से 7th 8th में भी हम 9th में भी हम इसको यूज कर चुके हैं. इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम इस पाइथागोरस थ्योरम को वी आर गोइंग टू गो अ बिट डीपर इनटू इट. There is a property of 30, 60 and 90 triangle. I'm going to read the definition. If acute angles of a right angle triangle are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. क्या कहा गया है? जो एक्यूट एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल मतलब कि वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी जो है वो एक्यूट, मतलब कि इसको अगर मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री है और इसको अगर मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री है, तो 180 कंप्लीट हो गया. 30, 90, 60. अगर ये 30 डिग्री और 60 डिग्री होता है, लेट्स नेम देम L, M and N, L, M and N. तो if acute angles of right angle triangle are 30 degree and 60 degree, then side opposite to 30 degree is angle is half hypotenuse. मतलब कि side opposite to 30 degree मतलब कि MN कितना होगा? MN is equal to half hypotenuse, मतलब कि half of L into N. ये hypotenuse है, isn't it? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड. और एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3 टाइम्स हाइपोटेन्यूज, मतलब कि 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? LM. सो LM जो होगा दैट विल बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब कि LN. इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग इट. द ओनली थिंग इज कि हमको रीजन में 30, 90, 60 सो या 30, 60, 90 देना पड़ेगा कि दिस इज द रीजन प्रॉपर्टी, 30, 60, 90 प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू यूज इट. अब कैसे यूज करेंगे हम देखेंगे इसको आगे क्वेश्चंस व्हेन वी विल बी सॉल्विंग. और एक प्रॉपर्टी है 45, 45, 90 डिग्री. Okay, if acute angles of right angle triangle are 45 and 45 degree, each of the perpendicular is √1/√2 times hypotenuse. क्या कहा गया है कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके के का कोई ट्रायंगल है, जो मान लीजिए यही नाम दे देते हैं L, M and N. ये है 90 डिग्री और ये दोनों साइड्स है 45, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री. ओके, तो क्या कहा गया? अगर ये 45, 45 डिग्री होता है तो ईच ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब कि LM is equal to MN is equal to 1/√2 times of LN, hypotenuse LN. ओके, ये होता है 45, 45, 90 डिग्री प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसकी बाकी जो एक्यूट एंगल्स हो वो 45, 45 डिग्री हो, उस वक्त पे जो LM और MN है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दोनों साइड्स होती है वो इक्वल होती है, एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ
हाइपोटेनियस, इसके अंदर मैंने ln को हाइपोटेनियस लिया है, तो 1/√2 टाइम्स ऑफ ln. Okay, we'll be seeing some questions based on this, but before that there are some more theorems that we'll have to go for. Let's first check them. Okay, next है हमारे पास सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है, मुझे अब सबसे पहली थ्योरम है हमारे पास इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, लेट्स राइट दिस. सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ओके, अब पहला है हमारे पास फर्स्ट थ्योरम इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस. ओके, दिस इज आवर थ्योरम. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if a perpendicular is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, ABC. This is a triangle which is right angled at B. Let ABC be the triangle right angled at B, and हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम B to AC, और ये है एक परपेंडिकुलर, लेट्स नेम इट D. ओके, सो अब इन ट्राइंगल, अब गिवन क्या क्या है हमको. अब नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस थ्योरम बिकॉज प्लस वन मोर थिंग, व्हेनेवर there is some kind of proof that comes to your examination, you will have to make sure that theorems should must be written word to word. Okay, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसको word to word ही लिखना पड़ता है, even though कि आप किसी और तरीके सॉल्व कर सकोगे, but no, you will have to write it word by word. ठीक है, अब गिवन क्या क्या है? इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC is equal to 90 डिग्री. दिस इज गिवन. ओके, क्या है? इन ट्राइंगल ABC, इसके अंदर एंगल B is equal to 90 डिग्री. ठीक है, ये गिवन है. और सेगमेंट BD is perpendicular to segment AC. सेगमेंट BD is perpendicular to segment AC. Okay, these things are given. हमें प्रूव क्या करना है? क्या कहा था थ्योरम के अंदर कि ये जो ट्राइंगल्स बने हैं, मतलब कि ये जो न्यू ट्राइंगल फॉर्म होते हैं, मतलब कि ADB और BDC, ये दोनों एक दूसरे को भी सिमिलर होते हैं, और ओरिजिनल ट्राइंगल मतलब कि ABC इसको भी सिमिलर होंगे. ये चीज हम प्रूव करेंगे. लेट्स सी. सो वी नीड टू प्रूव ADB is similar to ABC. To prove ADB, triangle ADB is similar to triangle BDC. Okay, पहले ABC से प्रूव करते हैं. ट्राइंगल ABC. सेकेंड हमें प्रूव करना है ट्राइंगल CDB is similar to triangle ABC. और थर्ड हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ADB is similar to triangle CDB. ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी है. ओके, अब पहले देखते हैं ADB एंड ABC को. ओके, सो इन ट्राइंगल, ओके, दिस इज प्रूफ. इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC. कौन सा? ADB और ABC. ठीक है ना? एंगल ABC, एंगल
ABC is equal to angle ADB. क्यों? This is 90 डिग्री, ठीक है, बोथ आर 90 डिग्री या फिर बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। अब सेकंड है कि एंगल अगर मैं इसे देखूं तो BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू, हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं, ADB और ABC, तो BAD और BAC इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों? एंगल A इज द कॉमन, या फिर डायरेक्टली लिख दो कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। Therefore we can say that triangle ADB is similar to triangle ABC. Why? By AA corollary या फिर by AA similarity. ओके, बाय AA सिमिलैरिटी लिख देते हैं, बाय AA सिमिलैरिटी, ठीक है। तो फिर ये ऐसे हमने फर्स्ट चीज प्रूव कर दी। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब DBC और ABC को प्रूव करते हैं। इसको पहले 1 मार्क दे देते हैं। अब इसको AA सिमिलैरिटी या AA टेस्ट भी लिख सकते हो, ये मैंने 1 से इसको कर दिया प्रूफ। अब सेकंड के ऊपर आते हैं। सेकंड मतलब कि CDB और ABC की तरफ। नाउ लेट मी रब दिस सो दैट ओके, सो एज टू हैव सम स्पेस। ओके, अब मुझे क्या देखना है, CDB और ABC की तरफ, CDB और ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल ABC। ओके, अगेन 90 डिग्री कौन सा है कि मेरे पास दो 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल B है और यहाँ पे अगेन CDB, मतलब कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDB इज इक्वल टू, ठीक है, और ये दोनों क्यों इक्वल हो गए, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। और मेरे पास क्या है, ABC और CDB दोनों के अंदर एंगल C दोनों में आ रहा है, तो एंगल ACB लिखते हैं, ACB इज इक्वल टू एंगल DCB। क्यों? कॉमन एंगल। Therefore triangle CDB is similar to triangle ABC. क्यों? by AA test। ओके, तो बाय AA टेस्ट हम लिख सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है। अब इसको मैं sec2 नाम दे देता हूं, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास क्या आया है, दोनों भी अब ADB ABC से सिमिलर है और CDB भी ABC से सिमिलर है। Therefore from 1 and 2 I can say that ADB is similar to CDB। ओके, तो इस तरीके से हम लोग तीनों चीजों को प्रूव कर सकते हैं। एंड इन द एंड यू विल हैव टू राइट triangle ABC is similar to triangle ADB is similar to triangle CDB, मतलब कि तीनों ट्राइंगल्स, मतलब कि ये ADB ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ये दूसरा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ये पूरा ट्राइंगल जो बन रहा है ABC। तो ये तीनों जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। ओके, सो अगर डायरेक्टली कभी पूछा जाए तो फिर हम डायरेक्टली इसको एज स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं एंड विल गिव द रीजन सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। Okay, so you will have to remember the theorem and the proof word by word. Just keep this thing in your mind. क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर if anything or any statement or any reason is changed by you, even if it's right, then there are chances of the marks to get reduced, तो फिर और deducted। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा कि everything should be written in a proper way and word by word।